अरे डॉक्टर साहब, ये जो मेरा बेटा है ना, इसको बार बार गले का दर्द परेशान करता है। मौसम बदलता नहीं, इसके गले में दर्द शुरू होता है, इसको बुखार आता है और फिर 2-3 दिन के लिए इसका स्कूल मिस हो जाता है। जरा देखना इसे क्या परेशानी है। जब भी कभी मेरी ओपीडी में ये प्रेजेंटेशन अगर मुझे मिलता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात क्लिक होती है कि कहीं ना कहीं ये जो परेशानी है, हो सकता है हो रही हो टॉन्सिलाइटिस। क्योंकि हर बदलते मौसम में अगर एक छोटा बच्चा और उसकी मम्मी परेशान हो गले के दर्द से, संग ही बच्चे का स्कूल मिस हो जाए, तो इसका मतलब ये जो फीवर के संग में होने वाले गले का दर्द है, ये इशारा कर रहा है एक बीमारी की तरफ जिसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथी से हम इस टॉन्सिलाइटिस को इंप्रूव कर सकते हैं और आपके बच्चों के टॉन्सिल का ऑपरेशन बचा सकते हैं। अब अगर आप समझदार हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं आसान भाषा में कि भैया ये टॉन्सिलाइटिस क्या होता है और क्यों अक्सर ईएनटी डॉक्टर्स बोल देते हैं टॉन्सिलाइटिस ज्यादा होने पर कि भैया इसको तो ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो भाई समझिए, आपके गले के अंदर प्रभु ने दोनों साइड में 2 बीएसएफ की चौकियां रखी हैं। अब हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू आवर बीएसएफ सोल्जर्स। वो क्या करते हैं, वो हमारे देश के बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं। सिमिलरली हमारे गले का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर की रक्षा के लिए प्रभु ने 2 बीएसएफ की चौकियां अलर्ट पे रखी हैं कि जैसे ही गले से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन जाए या फिर कोई एलर्जन जाए जो कि आगे जाके चेस्ट में इन्फेक्शन कर दे, उसको वहीं का वहीं रोकना है। तो ये जो बीएसएफ चौकियां हैं, इनका नाम है टॉन्सिल्स और ये बेसिकली लिम्फोइड ग्लैंड्स हैं। अब अगर इन्फेक्शन बार बार होता है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बीएसएफ की चौकियां हैं, इनमें इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, हमारा डिप्लॉयमेंट, बीएसएफ के जवानों का डिप्लॉयमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये जितना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगा उतना टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है। यानी जब हमारे लिम्फोइड ग्लैंड एक्टिव हैं और अगर इन्फेक्शन बार बार आ रहा है तो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उन्हें ताकत भी तो ज़्यादा चाहिए। और उस सिचुएशन में जब ज़्यादा ताकत चाहिए तो ग्लैंड हो जाएगा बड़ा, ताकि वो इन्फेक्शन को गले से सीने में जाने से रोके, ताकि चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो बच्चे के टॉन्सिल्स हैं, ये उसको भविष्य में होने वाले इन चेस्ट इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। अब अगर ऐसे में आप टॉन्सिलाइटिस का इलाज नहीं करते हैं और उसको रिमूव करवा लेते हैं तो क्या होगा, भविष्य में बच्चे की इम्यूनिटी काफी वीक हो जाएगी और बच्चा चेस्ट इन्फेक्शन के लिए कहीं ज्यादा प्रोन हो जाएगा। अब ये सही है या गलत, आप विचार कीजिएगा। चलिए, अब टॉन्सिलाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। भाई देखिए, टॉन्सिलाइटिस का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि एक रिकरेंट सोर थ्रोट जिसके साथ फीवर हो और ये कई कई बार आ रहा हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं महसूस होता है बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है। कहने का मतलब क्या है, गले में दर्द हो रहा है, जुकाम बार बार हो रहा है, बलगम गिर रहा है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है और उसके संग में बच्चे को पानी पीने में, खाना खाने में तकलीफ हो रही है। जब हम गले में देखते हैं तो दिखता है 2 बड़ी बड़ी बॉल, एक इधर और एक इधर बढ़ गई हैं। तो जब हम देख लेते हैं तो देख के समझ में आ जाता है कि भाई ये टॉन्सिलाइटिस है। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो स्वोलन टॉन्सिल्स हैं, इसके संग में पेशेंट की जो यहाँ पे स्वेलिंग्स आ जाएंगी, उसकी वजह से खाना खाने में तो दिक्कत होगी, लेकिन आवाज़ निकलने में भी परेशानी होगी। तो वॉइस बच्चे की चेंज हो जाएगी, होर्स हो जाएगी। और जब ये प्रॉब्लम बार बार होगी तो बच्चे को रात में सोते समय मुंह खोल के सोना पड़ेगा या बच्चे को कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे मेरे गले में कुछ अटक रहा है। तो अक्सर टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी या टॉन्सिलाइटिस के बच्चों में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम है गले में होने वाला दर्द, जिसकी वजह से पानी पीना या खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मोटी तौर पे समझ लीजिए कि भाई क्या कारण है टॉन्सिलाइटिस के। जैसे मैंने बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जन, डस्ट एलर्जी, पोलन्स, ठीक, नहीं तो बच्चे की वीक इम्यूनिटी, या फिर फैमिली हिस्ट्री में अगर एलर्जी की परेशानी है तो उसकी वजह से बच्चे का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसमें कि एलर्जी की एक डिस्पोजिशन है और बच्चे को उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। मोटे तौर पर यही कारण होते हैं टॉन्सिलाइटिस के।
लेकिन अगर सपोज करिए कि बच्चे को एडिनोइड्स की परेशानी है, जो नाक के पीछे का एक और बीएसएफ की चौकी है, तो टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस अक्सर ऐसी सिचुएशन में और भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि भाई देखो ये एक सॉल्यूशन वीडियो है, तो जरा बता देते हैं घर पे ऐसे बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। सीधी तरह से समझ लीजिए, ठंडी खट्टी बासी और फ्रिज में रखी कोई चीज नहीं देनी है। ठीक, बाहर का खाना नहीं देना है, जो देना है ताज़ा देना है, गर्म देना है। कोशिश ये करिए कि बच्चे को फ्रूट जरूर देने हैं, विटामिन सी चाहिए, पर कौन सा फल चाहिए जो इजीली बच्चा डाइजेस्ट कर पाए या फिर इजीली गले के नीचे सड़क पाए। जैसे कि देखिए अमरूद के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होगा तो वो नॉर्मल अमरूद नहीं खा पाएगा। उस सिचुएशन में अगर आप अमरूद को अंगीठी के ऊपर भून लेते हैं या, तो उस सिचुएशन में वो अमरूद सॉफ्ट हो जाता है, उसे खाना बच्चे के लिए ईजी हो जाता है। सिमिलरली ऐसे सिचुएशन में बच्चे को सूप ज़्यादा देना है, लिक्विड ज़्यादा देने हैं। लिक्विड में जब आप टमाटर, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा लौकी डाल सकते हैं, इसका सूप देते हैं, तो ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे गले को भी बच्चे को आराम मिलता है। नॉर्मल काम क्या करना है कि भाई देखो गरारे बच्चे को जरूर कराने हैं, एक बार सुबह एक बार शाम, ज़्यादा तकलीफ होती है दिन में 3 बार। किससे कराने हैं? नमक के पानी से कराने हैं। क्या बीटाडीन के गरारे ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगर पस इन्फेक्शन होता है, लगे आपको कि गल जो टॉन्सिल्स है ना उसमें अंदर की तरफ गले के अंदर पीला पीला कुछ दिखाई दे रहा है, तब भी नमक के गरारे कराने से ही इंप्रूवमेंट बच्चे में देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो ये कि जब बच्चा स्कूल जा रहा हो, अगर ऑटो से या बस से जाता है तो मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है ताकि मुंह से इन्फेक्शन ना जाए। दूसरा बड़ा काम यह है कि बच्चे को बोलना है कि अपनी बोतल जिससे आप पानी पीते हो मुंह लगा के सिप करके, वो बोतल किसी दूसरे बच्चे को शेयर नहीं करनी है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए। किसी और बच्चे को इन्फेक्शन है तो उसकी बोतल भी यूज नहीं करनी है। सिमिलरली कोई और यूटेंसिल जैसे चम्मच है, कटोरी है या ग्लास है जिससे कि बच्चा पानी पी रहा है, वो उसको बच्चे को नहीं जाना चाहिए, दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखने पे रिकवरी रेट काफी हद तक बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि हमें बच्चे की इम्यूनिटी को जनरली बढ़ाना है, तो हमें उसे प्रोटीन इंटेक देना है। तो एक वेजिटेरियन आदमी के लिए प्रोटीन क्या है? काला चना, लोबिया, मूंग दाल, छोले, पनीर एंड सोयाबीन। ये चीजें बच्चे को अच्छी मात्रा में देना थोड़ा सा जरूरी है ताकि बच्चे का प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपके लिए चिकन बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है, बॉइल्ड एग तो बच्चे के लिए हमेशा से बहुत अच्छा है ही। यानी आप प्रोटीन इंटेक देंगे तो इससे आपके बच्चे को इंप्रूवमेंट आएगा। ड्राई फ्रूट्स आपको देने हैं, पर क्योंकि गले में दर्द है तो इसकी वजह से पीस के देने पड़ेंगे। ठीक है, आप भिगो के रखें रात में, सुबह उसे इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया। केसर, ऐसे बच्चों के लिए केसर का पानी बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आप सिर्फ 2 धागे केसर के रात भर पानी में डाल के रखें, बच्चे को सुबह हल्का सा गुनगुने पानी में 2 चम्मच वही केसर का पानी पिला दें और रेगुलरली ये काम करें सर्दियों में या बदलते मौसम में, आपके बच्चे की इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, थ्रोट इन्फेक्शंस कम होंगे। तो ये बात हो गई मोटी मोटी होम मैनेजमेंट की। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। भाई मैं क्यों कह रहा हूं कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। जैसा मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भाई टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने से आप क्या कर रहे हैं कि आप बीएसएफ की चौकी को खत्म कर रहे हैं, जिससे कि फर्दर फ्यूचर में चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपके पीडियाट्रिशियंस या ईएनटी सर्जन्स आपको बोलेंगे कि भाई फ्लू की वैक्सीन लगवा लो, निमोनिया की वैक्सीन लगवा लो, ये वैक्सीन लगवा लो, वो वैक्सीन लगवा लो। आजकल यही चीजें मुझे सुनने को मिलती हैं। अब देखिए मैं पूरी तरह से इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि रीजन क्या है, आपने भी भाई देखिए एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, एक फंक्शनल ऑर्गन है। अगर आपके पास प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे कि आप बच्चे की मदद कर सकते हैं, तो आपको उसे रिमूव करवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिमूव मत कीजिए, होम्योपैथी का सहारा लीजिए, बच्चे का ऑपरेशन बचा लीजिए। इससे बच्चे की फ्यूचर में इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और बच्चे को परेशानियां नहीं होंगी। ठीक, जिन भी लोगों ने ऑपरेशन करा लिए हैं टॉन्सिलाइटिस के, अगर वो वैक्सीन्स नहीं ले रहे हैं तो आप उनसे पता कर लीजिए कि भाई क्या उनके बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल हो रही होंगी और ये बात सच है। अब जरा दवाइयों पे चर्चा करें तो भाई देखो, ये 2 दवाइयां आपको अपने घर में जरूर रखनी है अगर आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो। पहली दवा हो गई फेरम फॉस 6X। आप ये मान के चलो जैसे ही आपको लगे बच्चे को सोर थ्रोट हुआ है, फौरन फेरम फॉस 6X की 4 टैबलेट कोशिश करें दिन में 4 बार बच्चे को दे दें और 3-4 दिन लगातार दें। उससे उसके सोर थ्रोट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा और बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये बात काम बहुत जरूरी है।
और आपको जरूर करना है। फेरमफॉस एक हाईएस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में से एक है होम्योपैथी के अंदर, और जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बच्चों के लिए, उसमें अगर आप ये दवा बच्चे को दे देते हैं टाइमली, जैसे ही बच्चे ने बोला गले में दर्द शुरू हुआ, फेरमफॉस 6x 4 गोली दिन में 4 बार, कितने दिन तक? कम से कम 3 से 5 दिन तक बच्चे को रेगुलरली देनी है। मुंह में डालें, बच्चा चूस लेगा, बात खत्म। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, तो ये फर्दर फ्यूचर में होने वाले एक तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, सूजन घटाती है और इम्यूनिटी को भी बच्चे की बढ़ाती है। अब जो दूसरी दवा है उसका नाम है एपिस मेलिफिका। देखिए भाई, अगर टॉन्सिल्स में भयंकर सूजन हो, देखने में लगे एकदम लाल हो गए और लटक गए, सूज गए और लटक गए, आपको पानी पीने में बच्चे को दिक्कत आ रही है, खाना खाने में दिक्कत आ रही है, बड़े बड़े से टॉन्सिल्स आपको दिख रहे हैं और एकदम लाल सुर्ख दर्द भरे, तो उस सिचुएशन में एपिस मेलिफिका घर में जरूर रखिए। आप एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर अगर अपने बच्चे को दे देते हैं, दिन में 4 बार के हिसाब से देते हैं और 3 से 5 दिन तक देते हैं, वहीं के वहीं प्रॉब्लम में बच्चे को इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट हम तक अप्रोच नहीं कर पाता, पर घर में अगर एपिस मेलिफिका जैसी दवा होती है और अगर वो 2-2 घंटे पे भी रिपीट कर लेता है, तो डॉक्टर के पास आने तक बच्चा काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाता है। इससे क्या है कि बच्चे को नॉर्मल दिन के काम करने में, खाने में, पीने में, बोलने में दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत अच्छी दवा है। तो ये दोनों दवाइयां आपके घर में जरूर रहनी चाहिए अगर आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो रही है तो। अब देखिए, जो तीसरी दवा है वो बेसिकली एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, और मैं चाहता हूं कि हर माँ बाप अपने घर में ये 2 मदर टिंचर्स भी जरूर रखें। पहला हो गया यहाँ पर टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और दूसरा हो गया यहाँ पर यूकलिप्टस। भाई देखिए, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी गिलोय और यूकलिप्टस के मदर टिंचर अगर आप घर में रखते हैं तो ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे ही आप इन दवाइयों को देते हैं आपके बच्चे की जनरल इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और रिकरेंट सोर थ्रोट जैसे इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, टॉन्सिल्स का जो इन्फेक्शन है वो भी रिड्यूस होता है। तो ये दवा ना सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती है बल्कि टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में बहुत मददगार है। तो अगर इन्फेक्शन में इस्तेमाल करनी हो, कैसे यूज करना है? 5-5 बूंद दवा गुनगुने पानी में डालनी है, दिन में 4 बार, बाकी दोनों दवाई के संग में दे दीजिए, आपके बच्चे को इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करनी है तो कम से कम 10 बूंद दवा दोनों दवाइयों की, यानी टोटल 20 बूंद दवा, आधा कप पानी गुनगुने पानी में सुबह शाम बच्चे को बदलते मौसम में या ठंड के मौसम में रेगुलर दीजिए। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और बार बार होने वाले सोर थ्रोट इन्फेक्शंस जो कि टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया है कि अब बच्चे को परेशानी बहुत है और यहां पर बच्चे का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो वहां डॉक्टरी परामर्श सबसे जरूरी है। सिमिलरली, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको टॉन्सिलाइटिस कई बार हो रहा है और उस सिचुएशन में आप थक हार के सोच रहे हैं कि अब इसे रिमूव ही करा दें क्योंकि ये तो बार बार की कहानी हो गई, तो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के ढंग से डायग्नोस्टिकली होम्योपैथिक अप्रोच से दवा दिलवाना बहुत जरूरी है। दिमाग खोल के समझ लीजिए, अगर ये नहीं करेंगे तो ये बार बार होने वाले इन्फेक्शंस इंप्रूव नहीं करेंगे। कई बार अच्छे ढंग से प्रॉपर पेशेंट के हिसाब से दवा देना जरूरी होता है, इंप्रूवमेंट आता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बच्चा परेशान नहीं होता। कितने बच्चे हैं अभी तक जिनका हमने इस तरह ट्रीटमेंट किया है और रिजल्ट्स मिले हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आप में से जो समझदार लोग हैं वो टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन कराने एटलीस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बल्कि होम्योपैथी में दिखा के टॉन्सिल्स की स्वेलिंग को कम करवा के अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसकी मदद जरूर करेंगे। अब अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे जाएं। और परेशान हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, होम्योपैथी की मदद चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।